मूवी शुरू होते ही हमें एक आदमी और एक औरत दिखाए जाते हैं। वो दोनों लोन ऑफिसर्स थे और जिक्सॉ के जाल में फंसे हुए थे। जिक्सॉ ने इसलिए उनको अपने जाल में फंसाया था क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से लोगों को कर्जे दिया करते थे। वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें कर्जे दिया करते थे और दुगना वसूल करते थे। उन दोनों में से किसी एक ने जिंदा बचना था। उनके बिल्कुल सामने एक वेट मशीन रखी हुई थी जिसके दोनों किनारों पे उन्हें अपना अपना गोश्त काट के रखना था। जो उस मशीन पे ज्यादा गोश्त रखेगा वो बच जाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए उनके पास 60 सेकंड्स थे। अब जो आदमी था वो मोटा था तो वो अपनी चर्बी काट के उस मशीन पे रखना शुरू कर देता है। अब जो औरत थी वो इतनी मोटी नहीं थी इसलिए वो अपना हाथ काटने लगती है, लेकिन उसके हाथ का वजन उस आदमी के गोश्त जितना नहीं था इसलिए वो अपना पूरा बाजू ही काट डालती है। उसके बाजू का वजन ज्यादा होता है, वो बच जाती है और आदमी मारा जाता है। दूसरी तरफ ऑफमैन कांच के बॉक्स से निकल के उस कमरे में जाता है जहाँ पे पीटर मारा गया था। वहाँ पे ऑफमैन को पीटर के जिस्म के कुछ हिस्से मिलते हैं। सीनियर ऑफिसर जो पीटर का बॉस था वो ऑफमैन को लोन ऑफिसर के कत्ल के केस में बुलाता है। वहाँ पर उन्हें पीटर के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, लेकिन पीटर तो मर चुका था। असल में ऑफमैन को पीटर का कटा हुआ हाथ मिल गया था और वो उसे पीटर के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी कि पीटर मर चुका है। पुलिस वाले अभी तक यही समझ रहे थे कि पीटर जिक्सॉ का साथी है और ये सारे कत्ल पीटर कर रहा है। ऑफमैन खुश था कि सब कुछ उसके मुताबिक चल रहा है। ऑफमैन उस वक्त परेशान हो जाता है जब वो देखता है कि वो फीमेल ऑफिसर जिसके बारे में बताया गया था कि वो बिली के फेस में ब्लास्ट होने की वजह से मारी गई है, लेकिन वो तो अभी जिंदा थी। सीनियर ऑफिसर बताता है कि उसकी जिंदगी को खतरा था इसलिए उन्होंने उसकी मौत की खबर फैला दी थी। अब से जितने भी केसेस पे वो काम करेंगे वो उनके साथ होगी। वो पीटर के साथ काम कर चुकी थी और उसकी नेचर को अच्छे से जानती थी। इसी वजह से ऑफमैन के होश उड़े हुए थे। ऑफमैन को डर था कि कहीं उसकी हकीकत न खुल जाए कि पीटर नहीं, ऑफमैन उसी का साथी और सारे कत्ल उसी ने कराए हैं। उसके बाद ऑफमैन एक इंक्वायरी ऑफिसर से हॉस्पिटल में मिलता है। वो इंक्वायरी ऑफिसर जिक्सॉ के बारे में तफसील से लिखा करती थी। वो ऑफमैन से जिक्सॉ की बीवी जिल का एड्रेस मांगती है। वो ऑफमैन से कहती है कि अगर तुमने मुझे जिल का एड्रेस दे दिया तो मैं जिक्सॉ के बारे में लिखना छोड़ दूंगी। फिर हमें जिल उसी बॉक्स के साथ दिखाई जाती है जो उसे जिक्सॉ की आखिरी निशानी के तौर पर दिया गया था। जिल को उस बॉक्स में से 6 पैकेट और एक लिफाफा मिलता है। उस बॉक्स में और भी कुछ होता है लेकिन वो हमें नहीं दिखाया जाता। अगले दिन ऑफमैन जिल से मिलने उसके क्लिनिक जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिल जानती है ऑफमैन जिक्सॉ का साथी है। जिल 5 लिफाफे ऑफमैन को देती है जिसमें अगले शिकार होने वाले लोगों की तस्वीरें थी। जिल को बॉक्स में से 6 लिफाफे मिले थे लेकिन वो ऑफमैन को सिर्फ 5 लिफाफे देती है। वो एक लिफाफा नहीं देती क्योंकि उसके अंदर एक बड़ा राज छुपा हुआ था। ऑफमैन चाहता था कि अब से उसके उसूल चलें, ना कि जिक्सॉ के, क्योंकि जिक्सॉ तो मर चुका है। फिर हमें जिल और जिक्सॉ के माजी का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उन दोनों की आपस में बहस हो रही होती है। जिक्सॉ कहता है कि कोई भी नशे की आदत किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं छूट सकती, वो सिर्फ जिक्सॉ के खेल से ही छूट सकती है। लेकिन जिल उसकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। फिर जिक्सॉ अमेंडा को मिसाल के तौर पे उसके सामने ले आता है। अमेंडा के नशे की आदत जिक्सॉ के खेल की वजह से ही छुटी थी। अमेंडा पहले जिल की पेशेंट थी और जिल का ये मानना था कि अमेंडा कभी ठीक नहीं हो सकती। अब जबकि वो ठीक हो चुकी थी तो जिल जिक्सॉ के खेल से मुतासिर होकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद हमें एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी दिखाई जाती है। हमें उस कंपनी का मालिक दिखाया जाता है जिसका नाम विलियम होता है। वो अपने क्लाइंट से पैसे लेते रहते थे और जब क्लाइंट्स को पैसे वापस देने का वक्त आता था तो वो उनकी पॉलिसी में कोई न कोई खराबी निकाल के पैसे वापस देने से इनकार कर देते थे। इस तरीके से वो सारा पैसा हड़प कर लेते थे और इस सबके पीछे विलियम था। इस सारे काम में उसका साथ देने वाले 6 और लोग भी थे। उस कंपनी का एक 10 साल पुराना क्लाइंट था जो कि दिल का मरीज था। उसको अपने इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो वो उसे ये कह के मना कर देते हैं कि तुमने पहले भी ऑपरेशन कराया हुआ है। वो आदमी विलियम पर केस कर देता है। सीनियर ऑफिसर और फीमेल ऑफिसर को पता चलता है कि जिक्सॉ अपने शिकार के जिस्म का हिस्सा एक सर्जिकल नाइफ से काटता है, लेकिन लोन ऑफिसर के जिस्म पे एक नॉर्मल नाइफ यूज की गई थी। नॉर्मल नाइफ का इस्तेमाल पिछले पार्ट के शिकार ऑफमैन की बहन के कातिल के जिस्म पे इस्तेमाल की गई थी। तहकीक बढ़ाते हुए वो पिछले पार्ट के शिकार हुए लोगों की फाइल दोबारा खोल देते हैं ताकि उन्हें वहाँ से कोई सुराग मिल सके। वो जिक्सॉ के नए और पुराने शिकार हुए लोगों के बारे में जानना चाहते थे। ये सब जानने के बाद भी ऑफमैन परेशान नहीं होता क्योंकि वो जानता था कि कभी न कभी तो उस तक पहुंच ही जाएंगे। फिर हमें विलियम दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठ के जिक्सॉ की खबरें देख रहा होता है। तभी ऑफमैन वहाँ पर आकर उसे अगवा कर लेता है। फिर वो इंक्वायरी ऑफिसर जिल के घर जाती है। वो जिल को एक खत देती है जो पार्ट 3 में ऑफमैन ने अमेंडा को दिया था, जिसे पढ़ के अमेंडा रोने लगी थी। हमें अभी भी ये नहीं बताया जाता कि उस लेटर में आखिर लिखा क्या था। जिल उसे कहती है कि मैं इस खत के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर भी वो लड़की उसे खत देकर वहाँ से चली जाती है। वापसी पर ऑफमैन उसे भी किडनैप कर लेता है। विलियम को जब होश आता है तो वो ये देखता है कि वो जिक्सॉ के जाल में फंसा हुआ है। उसका चौकीदार भी उसी जाल में फंसा हुआ था। विलियम के दोनों हाथ और पाँव में बॉम्ब लगे हुए थे। इस जाल से निकलने के लिए उसे कुछ इम्तिहानों से गुजरना होगा। इम्तिहान पास करने के लिए उसके पास 1 घंटा था, लेकिन अगर वो नाकाम हुआ तो उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी मारी जाएगी। पहले बॉम्ब से आजाद होने के लिए उसको एक चाबी चाहिए थी। चाबी के लिए उसे पहला इम्तिहान पास करना होगा और इम्तिहान में पास होने के लिए उसे अपनी सांस रोकनी होगी। जितनी बार वो सांस लेगा उसके साइड्स पे लगे ब्लॉक उसके करीब होते जाएंगे और वो आखिरकार उन दोनों के बीच में पिसकर मारा जाएगा। उसका चौकीदार स्मोकर था इसलिए वो अपनी सांस नहीं रोक पाता, इसलिए वो मारा जाता है और विलियम ये टेस्ट पास कर लेता है। विलियम को चाबी मिल जाती है और वो अपना एक बॉम्ब खोल लेता है और दूसरे इम्तिहान के लिए आगे बढ़ता है। फिर हमें एक माँ बेटा दिखाए जाते हैं जो एक पिंजरे में बंद थे। उस पिंजरे में एसिड था और एक स्विच बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पे लिखा होता है लिव और डाई।
फिर हमें वही इंक्वायरी ऑफिसर दिखाई जाती है और वो भी एक पिंजरे में बंद होती है। विलियम एक कमरे में पहुंचता है जहाँ वो देखता है कि उसके 3 मुलाजिम लटके हुए हैं। 3 में से विलियम किसी एक को ही बचा सकता था। वो उनमें से औरत को बचा लेता है और बाकी दोनों मारे जाते हैं। विलियम को एक चाबी मिलती है जिससे वो अपना एक और बम खोल लेता है। ऐसा करने पर उसको अपने हाथ पर एक मैसेज दिखता है, फाइनल डिसीजन, जिस पर उसे याद आता है कि वो जिक्सॉ से 2 बार मिल चुका है। पहली बार किसी पार्टी में और दूसरी बार खुद अपने ऑफिस में, जहाँ पर उसने जिक्सॉ को भी पैसे देने से इनकार कर दिया था। अगले इम्तिहान में उसे अपनी वकील मिलती है जिसके गले पे जाल लगा हुआ था। उस जाल की चाबी विलियम के पेट के अंदर थी, लेकिन विलियम अपना पेट नहीं काटता, जिसकी वजह से वो वकील मारी जाती है। वहाँ पर भी उसे एक चाबी मिलती है जिससे वो अपना तीसरा बम खोल लेता है। दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर को पिछले पार्ट के शिकार की एक ऑडियो टेप मिलती है। वो उसे ठीक कर रहे थे ताकि आवाज क्लियर हो सके, ताकि उन्हें पता चले कि ये आवाज किसकी है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये आवाज ऑफमैन की है, ऑफमैन वहाँ पे मौजूद सब लोगों को मार डालता है। वो सारे सबूत खत्म करके उस जगह को आग लगा के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें जिल दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल में एक पार्सल डिलीवर करती है। दूसरी तरफ विलियम एक कमरे में पहुँचता है जहाँ पर उसके वही 6 मुलाजिम एक जाल में फंसे हुए थे, जो कि उसके गलत काम में उसका साथ देते थे। विलियम उन सब में से किसी 2 को बचा सकता था। उन सब के सामने एक शॉटगन लगी हुई थी। 2 लोगों को बचाने के लिए भी विलियम को अपने हाथ की कुर्बानी देनी थी। अपना हाथ काटने पे वो 2 लोगों को बचा लेता है और बाकी सब मारे जाते हैं। उसे दोबारा एक चाबी मिलती है जिससे वो अपना चौथा बॉम्ब भी खोल लेता है। फिर हमें वही माँ बेटा दिखाए जाते हैं और वो घबरा जाते हैं क्योंकि उनका वक्त खत्म होने वाला था और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो फैसला करते हैं कि मेन स्विच को बंद कर देंगे, लेकिन वो भी काम नहीं करता। हमें जिल दिखाई जाती है जो उसी कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पे ये इम्तिहान चल रहा था। जिक्सॉ के बॉक्स से मिलने वाला बाकी सामान वो वहाँ पे रख देती है। ऑफमैन ने जो लेटर अमेंडा के लिए लिखा था वो भी वहाँ पे रख देती है। फिर वो वहीं छुपकर ऑफमैन के आने का इंतजार करने लगती है। विलियम आखिरी कमरे में पहुंच जाता है। वो उसी कमरे में था जहाँ पर वो माँ बेटा और इंक्वायरी ऑफिसर पिंजरों में कैद थे, लेकिन वो माँ बेटे को नहीं बचाता क्योंकि वो उनको नहीं जानता था। वो इंक्वायरी ऑफिसर को इसलिए बचाता है क्योंकि वो उसकी बहन थी। वो माँ और बेटा उस आदमी की फैमिली थी जिसको विलियम ने पैसे देने से इनकार किया था। फिर वीडियो टेप चलती है और जिक्सॉ उस फैमिली से माफी मांगता है कि उसने उन्हें अपने जाल में फंसाया। जिक्सॉ उन्हें मौका देता है कि विलियम को उसकी बहन के सामने ऐसे ही मारा जाए जिस तरह उसके शौहर को उन्हीं के सामने पैसे देने से मना किया गया था, जिसकी वजह से वो मर गया। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो औरत बटन ऑन नहीं कर पाती, इसलिए उसका बेटा आगे बढ़ के बटन ऑन कर देता है, जिसकी वजह से सारा एसिड विलियम के ऊपर गिर जाता है और वो मर जाता है। फिर ऑफमैन वापस उसी कमरे में आता है जहाँ पर उसे वो खत मिलता है। खत देखकर ऑफमैन बहुत हैरान होता है। आखिरकार हमें ये पता चलता है कि उस खत में क्या लिखा हुआ था। हमें पता चलता है कि जिक्सॉ की बीवी पे अमेंडा ने हमला नहीं किया था। ये हमला अमेंडा के दोस्त ने किया था। जिल के क्लिनिक में चोरी करने का प्लान तो अमेंडा का था, लेकिन वो किसी तरीके से जिल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये बात जिक्सॉ को पता नहीं थी, लेकिन ऑफमैन जानता था। इसलिए वो अमेंडा को उस फीमेल डॉक्टर को मारने के लिए ब्लैकमेल करता है। वही डॉक्टर जिसने जिक्सॉ का इलाज किया था। ऐसा करने से डॉक्टर का शौहर जिक्सॉ को मार डालेगा और जिक्सॉ की सीट ऑफमैन को मिल जाएगी। और हुआ भी ऐसे ही। इतने में जिल ऑफमैन को बिजली का झटका देके कुर्सी के साथ बांध देती है और उसके मुंह पे वही जाल फिट कर देती है जो अमेंडा के मुंह पे किया गया था, और जाल की चाबी ऑफमैन को नहीं देती। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि जिक्सॉ ने जो 6 लिफाफे भेजे थे उसमें से एक जो जिल ने रख लिया था उसमें ऑफमैन की तस्वीर थी। जिक्सॉ का मानना था कि ऑफमैन भी उसके जाल में फंस जाएगा क्योंकि वो उसके काम को आगे बढ़ाने के लायक नहीं है। जिल ऑफमैन को मरने के लिए छोड़ के वहाँ से चली जाती है। ऑफमैन अपना हाथ तोड़ के अपने आप को चेयर से आजाद करवा लेता है और खिड़की की मदद से अपना जाल भी हटा लेता है। जिंदा तो वो बच जाता है, लेकिन उसका चेहरा बुरे तरीके से जख्मी हो गया था। इसी के साथ 100 का ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू।